गया है बच्चों, तुम लोग तैयार रहना, डरोगे तो नहीं ना। देखिए तारीख तो थी 26 जून की बात, लेकिन स्वामी जी चकिया से निकले उससे कई दिन पहले, तब से स्वामी जी बराबर सुनाते आए। उनको मालूम था कि ये दिन आने वाला है। तब जैसे स्वामी जी महाराज आश्रम पर आए, बस 2 ही दिन में जब इमरजेंसी की घोषणा हुई और 26 तारीख से बड़े बड़े नेताओं को जब गिरफ्तार करने लगी, उस वक्त की सरकार, तो आश्रम पे कुछ सत्संगी थे। उन्होंने देखा कि सबको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उन सत्संगी जो आश्रम पे कृष्णानगर मथुरा में थे, उन लोगों ने स्वामी जी से प्रार्थना किया कि मालिक आप भी कहीं चले जाइए और नहीं आपको भी नहीं छोड़ेगी। तब स्वामी जी बोल पड़े, हंसते हुए बोले गुरु महाराज, अरे बच्चों हम तो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए पहले क्या मौत चल रही है। स्वामी जी बोले, अरे बच्चों हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और जब 29 जून 1975 के दिन जैसे ही वो पुलिस आई, डीएम साहब ने जब भेजा तो गिरफ्तारी का वारंट लेकर आए, तब स्वामी जी महाराज वो पुलिस की गाड़ी में बैठने से पहले संगत जो उपस्थित थी, कुछ सत्संगी वहां पे कृष्णनगर आश्रम पे, उन सत्संगियों को स्वामी जी महाराज ने क्या संदेशा दिया, जाने से पहले तुम लोग बराबर सत्संग साधन भजन में लगे रहना और सब लोग एक रूप संगठित रहना। गुरु ने जेल जाने से पहले क्या शब्द कहा, तुम लोग अपना संगठन मत तोड़ना, आप लोग संगठित बने रहना, साधन भजन में लगे रहना। जेल जाने से पहले स्वामी जी महाराज का ये वाक्य था। और उस दिन स्वामी जी महाराज को लेकर वो गाड़ी सीधी वो डीएम साहब के पास, उनको पूछा गया कि हमारा कसूर क्या है। तब उन्होंने तो उस सरकार के समर्थन के साथ कुछ बहानाबाजी बताकर गुरु महाराज से बात करके, भाई हम मजबूर है, ऊपर से वारंट है, और स्वामी जी को सीधे आगरा जेल ले गए। 29 जून 1975 गुरु महाराज को आगरा के जेल में बंद कर दिया गया। कितने दिन तक आगरा जेल में? 468 दिन, 468 दिन, यानी कि 9 अक्टूबर 1976 के दिन स्वामी जी महाराज को आगरा से बरेली ले जाया गया। लेकिन एक बात समझने की है, उस 468 दिन के बीच में सारे देश में कैसा मातम छाया था। लोग मंदिर जाते थे, पकड़कर एम्बुलेंस में डाल दिया। कोई पुलिस वालों तो नहीं छोड़ा था, स्कूल के अधिकारियों को नहीं छोड़ा। जहां देखे गाड़ी में पकड़ पकड़ के ले जाया गया, नसबंदी करा दी गई, जबरदस्ती नसबंदी, किसी को नहीं छोड़ा गया। ऐसा माहौल, अफरा तफरी का माहौल उस देश में जहां ऋषियों मुनियों की भूमि कहलाई जाती है। और जो मालिक की देन है, जो जीव परमात्मा की देन होती है, उनको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया इमरजेंसी आपातकाल के दौरान। गुरु महाराज 6x12 की कोठरी में, जहां पैर फैलाना भी मुश्किल हो जाए, बदबूदार मच्छर चांचड़ ऐसी जगह पे गुरु महाराज को C क्लास के कैदियों के साथ गुरु महाराज को अंदर रखा गया। जरा सोचिए कि अगर हमारे
हमारे आपके घर में हम सोते हैं तो एक कंबल ना होती है तो भी हमको कितनी दिक्कत होती है। गुरु महाराज किस तरह से इस जेल में रहे वो जरा थोड़ा आप लोग कल्पना करने की बात है। जैसे गुरु महाराज खुद बोले थे कि बच्चों जेल के दौरान गाली कैसे दी जाती है, गाली कैसी थी वो हमने सुनी बच्चों। लोग जेल के लोग आकर स्वामी जी महाराज को कई तरह की गालियां भी सुनाते थे। जब 9 अक्टूबर 1976 के दिन स्वामी जी महाराज को आगरा से बरेली लाया गया और 9 अक्टूबर 1976 के दिन आगरा से जब बरेली लाया गया गुरु महाराज को, उसके बाद एक और इतिहास शुरू होता है। इतिहास और बदल जाता है। गुरु महाराज की तो एक ही धोती थी, उस धोती के 2 टुकड़े करके गुरु महाराज ने पहने और इसी महीने में जैसे बरेली पहुंचे 9 अक्टूबर, 21 अक्टूबर को गुरु महाराज के साथ और सख्ती करने का आदेश आया और वहां बरेली जेल के जेलर ने स्वामी जी महाराज के पैरों में 4-4 किलो की डंडा बीड़ी पहना दी। डंडा बीड़ी समझ में आती है? सीधा सड़िया आता है ना, वो सड़िया वाली बीड़ी है। वो जंजीर तो अलग होती है, लेकिन डंडा बीड़ी किसे कहते हैं? वो सड़िया वाली। फोटो में देखोगे आपको मालूम पड़ेगा। हम और आप अगर इस तरह से एक जंजीर पहनकर टट्टी पेशाब नहीं कर सकते, स्वामी जी महाराज 125 दिन मिटाए इस हालत में। जब 21 अक्टूबर को डंडा बीड़ी पहनाई गई और जब संगत को मालूम पड़ा कि गुरु महाराज के साथ ऐसी सख्ती हो रही है, 10 दिसंबर से सारे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान की बात तो क्या करूं, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया गया। जेल भरो आंदोलन में बूढ़े, बीमार, नौजवान और कई ऐसी माताएं थी जिन्होंने ताजा ही कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म दिया था और कई देवियों ने तो जेल में ही जन्म दे दिया। ऐसे लोगों ने जेल भर दिया। 30,000, 40,000, 50,000 लोगों ने जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया एक सत्याग्रह के रूप में। जब जेल में जगह न रही तब वो जेल के जेलरों ने यही हमारे गुरु भाई, गुरु बहनों को आधी रात को गाड़ियों में, टेम्पो में भर भर के सुनसान बियावान जंगल में, खुले जंगल में, ठंड के ऋतु में ऐसी जगह पे छोड़ के चले आए। इतनी सख्ताई की है, गाली गलौज के साथ। सामान्य कल्पना कीजिए, जिन लोगों ने ये कुर्बानी दी है गुरु महाराज के नाम पे, मुक्ति तो उनकी हो ही गई। रही बात, वो बात घटना आगे चली, फिर भी ना माना। 31 अक्टूबर 1976 कृष्णनगर आश्रम पे बैन लगा दिया गया। आश्रम के ऊपर गाय बछड़ा जो भी था उसको भी बेच दिया गया। ले जा गए अनाज जो हजारों किलो था उसको 50-100 किलो अनाज रहने दिया, बताया गया। सब कुछ रफा दफा कर दिया गया। इतनी सख्ताई हुई है, लंबा काला इतिहास है। इसी दौरान आया दिन 1977 18 जनवरी लोकसभा बंद हुई। लोकसभा बंद होने की खबर रेडियो पे आई और स्वामी जी महाराज ने बस 2 दिन के बाद 19 और 20 तारीख के बीच में जेल में कुछ बड़े बड़े नेता लोग भी स्वामी जी के साथ थे।
उन लोगों को स्वामी जी ने कहा कि आप लोग एक हो जाओ और चुनाव की तैयारी करो। तब वो लोग बोल पड़े कि नहीं बाबा जी, कोई इकट्ठा नहीं होंगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा उन लोगों को कि अगर तुम लोग एक नहीं होगे तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे। तो उन लोगों के साथ जब बैठकर उन लोगों ने जब हाथ जताई तो स्वामी जी ने 21 जनवरी 1977 के दिन जनता पार्टी की रचना कर दी, जेल में ही, बरेली जेल में ही जनता पार्टी की रचना कर दी स्वामी जी ने, और कह दिया कि तुम चुनाव लड़ो, प्रचार हमारे प्रेमी करेंगे और मेरा आपको आशीर्वाद है, तुम्हारी जीत निश्चित है। ये स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और सब जगह पे प्रेमियों को संदेशा दे दिया कि आप लोग चुनाव की तैयारी में जुट जाओ। पर्चा भी चुपके पर्चा भी छपवाया, पर्चा बंटवाया भी, और जिन लोगों ने पर्चा बांटा उन लोगों का भी सरकार ने गिरफ्तार कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा। जैसे मालूम पड़ा उस सरकार को कि बाबा जी अब सक्रिय हो गए और उनकी गद्दी जब हिलने लगी तो तुरंत बाबा जी को 22 तारीख यानी कि 21 तारीख को जेल में स्वामी जी ने जैसे जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और 22 तारीख को फिर से तन्हाई दे दी गुरु महाराज को कि इन लोगों से दूर रखो, ये लोगों से मिलने ना पाए। तो स्वामी जी को फिर से तन्हाई दे दी और लगा खतरा कि अब चुनाव में तो हमारी हार हो जाएगी। तो गुरु महाराज को बड़े सकंजे में लेकर जान से मारने की कोशिश करने हेतु उस वक्त की महिला प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी के दिन बरेली जेल से दिल्ली ले जाया गया स्वामी जी को, और दिल्ली से हवाई मार्ग से बेंगलोर ले गया। वहां पे क्या बताया गया कि यूपी का बहुत बड़ा कोई डाकू आ रहा है। सब में कुतूहल था, ऐसा कौन सा डाकू है। सब लोग देखने के लिए लालायित थे, लेकिन बंद गाड़ी में स्वामी जी को एयरपोर्ट से बेंगलुरु की जेल में ले गए। वहां पे स्वामी जी के लिए फांसी का फंदा तैयार था, बस केवल एक साक्षी की हाथ जरूर थी। जेलर और वो जो जज था उन्होंने एक आदमी को बुलाकर पूछा कि क्या आप इनको जानते हो। अगर वो आदमी केवल इतना बोले कि हाँ हम पहचानते हैं तो स्वामी जी के लिए फांसी की वारंट तैयार थी, लेकिन वो आदमी ऐसा बोल पड़ा कि मैंने तो कभी देखा भी नहीं इनको। तो दोनों लोग चुपचाप वहां से जेल से निकल गए। समय बीता बेंगलोर जेल में 26 दिन रहे, बरेली जेल में 110 दिन, बेंगलोर जेल में 26 दिन बिताया। 21 फरवरी को बेंगलोर से फिर दिल्ली तिहाड़ जेल में लाया गया बाबा जी को, और तिहाड़ जेल में लाया गया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा जी ऐसे लोग झुकने वाले नहीं है। तो उन्होंने सीबीआई के डायरेक्टर सैनी साहब थे उनको, और दूसरे दिल्ली के गवर्नर थे, 2-3 लोगों को स्वामी जी के पास 28 फरवरी को भेजा। उससे पहले 24 फरवरी को स्वामी जी महाराज की डंडा बेड़ी सब काट दी। बाबा जी की बेड़ी काट दो, तो स्वामी जी की बेड़ियां काट दी गई। और अभी प्रार्थना में जो बोला हमने कि लालच का फंडा डाला, लालच दिया गया। वो 3 लोग आए और स्वामी जी को कहा कि आपका अभी कुछ ही घंटों में रिहा कर देंगे, बस आप केवल उस सरकार का समर्थन कर दो, आपको 2 करोड़ कैश, एक प्लेन और आश्रम की सारी जगह भी आपको दे दी जाएगी। आप केवल वो 20 मुद्दा का जो कार्यक्रम है उस पर आप समर्थन कर दो,
आप सरकार के साथ अपना जनादेश दे दो। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर सेवा ही करनी है तो चलो हमारे साथ, नासिक में कुंभ लगेगा, अपना कंबल अनाज वगैरह ले लो। तब उन लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो स्वामी जी बोले कि हाँ, हमसे ये भी नहीं हो सकता। तब वो बहुत बड़े सीबीआई के डायरेक्टर, अगर आपने ये बातों का इनकार किया तो और 3 साल तक आप जेल में चक्की पीसोगे। तो स्वामी जी महाराज बोल पड़े पूरे जोश के साथ कि आप किससे बात करिए जानते हो? आप किसके साथ बात कर रहे हैं जानते हो? मालूम है आपको? और गुरु महाराज के हाथों में वो जो छड़ी थी, वो छड़ी को जोर से पटका नीचे। और स्वामी जी बोले, क्या बोले? अब कांग्रेस खत्म, पहला वाक्य। और बोला कि जाकर प्रधानमंत्री से कह दो 28 मार्च तक इमरजेंसी तो हट जाएगी और 24 मार्च से पहले हम बाहर निकल आएंगे। जय गुरुदेव। और 28 मार्च तक अगर इमरजेंसी रही तो अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर हो जाएंगे, इसका जिम्मा तुमका रहेगा। देखिए ये शब्द कब कह रहे हैं? 23 मार्च से 1 महीना पहले, यानी कि 28 फरवरी को बोल रहे हैं। यानी कि जेल में जाना भी उनकी मौत से गए 1 साल पहले बता दिया कि जेल जाने का वक्त आ गया है। और जेल में छूटने से पहले भी चैलेंज करके निकले गुरु महाराज कि हम 24 मार्च से पहले निकल जाएंगे, जेल से बाहर हो जाएंगे। और 28 मार्च पहले अगर इमरजेंसी न हटी तो अंदर वाले बाहर, बाहर वाले अंदर। ये कौन चैलेंज कर सकता है? कोई पूरा मुर्शिद है। वही बात जब मालूम पड़ा तो यही 23 मार्च से पहले 22 तारीख को ही वो गुरु महाराज की रिहाई का तो ऑर्डर निकल गया। और 23 तारीख को गुरु महाराज को 3 बजे रिहा किया गया। लेकिन इसी तिहाड़ जेल से, जब तिहाड़ जेल में स्वामी जी थे बेंगलोर से लाने के बाद 21 फरवरी को, उसके बाद 21 फरवरी से 23 मार्च के बीच में 29 दिन तक स्वामी जी महाराज तिहाड़ जेल में रहे। उसी तिहाड़ जेल से स्वामी जी ने एक पर्चा लिखा था, किसके नाम? जयप्रकाश नारायण, जो उस वक्त के नेता थे। बंबई जसलोक अस्पताल में वो आखिरी सांस ले रहे थे। हमारे आपके अहमदाबाद के कमलेश भाई पंड्या, उसके पिताजी बाल कृष्ण पंड्या जी को स्वामी जी ने बंद कवर में एक चिट्ठी लिखकर दिया और साथ में कोरा कागज भी दिया और कहा कि बंबई चले जाओ और जयप्रकाश जी को चिट्ठा हमारी ओर से दे देना, जनता पार्टी को समर्थन है और उनका हस्ताक्षर भी लेके आना। एक कोरा कागज भी स्वामी जी ने दिया तिहाड़ जेल से। और जनता पार्टी जीत गई और उस वक्त की शासनकर्ता वो देर हो गई। और उस वक्त मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। शायद कुछ पुराने गुरु भाइयों को याद होगा। गुरु महाराज ने उस वक्त के प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई बने, उनसे भी 5 मुद्दा बताया था। उसमें कुछ मुद्दे ऐसे थे, गुरु महाराज की मांगे थी, ये भ्रूण हत्या ना हो, देश में गौ हत्या बंद हो, शराब और मांस की दुकानें बंद हो। ऐसा कुछ मुद्दा गुरु महाराज ने मोरारजी देसाई को भी लिख कर दिया। लेकिन वो भी, उन्होंने भी बाबा जी की बातों को सुनी अनसुनी कर दी। तब स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जाकर उनसे भी कह दो कि जितने दिन हम जेल में रहे थे उतना ही दिन तुम्हारा भी शासन चलेगा। देख लीजिए, उनका भी 21 महीने में निपटारा हो गया। मतलब ये ऐसे क्रांतिकारी महात्मा, बाबा सावन सिंह जी महाराज के आश्रम है दिल्ली में, उसी आश्रम पे, सावन आश्रम पे संत कृपाल सिंह जी ने उस वक्त की महिला प्रधानमंत्री को लेकर जवाहरलाल नेहरू को भी चेताया था कि ये क्रांतिकारी महात्मा है। क्रांतिकारी महात्मा
संत मत के इतिहास में तो बाबा जय गुरुदेव का इतिहास कुछ अनोखा है ही, लेकिन ये क्रांतिकारी इतिहास। जब जीवों पे संकट की घड़ी आ गई तब उन्होंने ये काम कर दिखाया, जीवों का कष्ट उन्होंने अपने सर पे ले लिया। मुक्ति दिवस किस तरह से मनाया जाए, कैसी मुक्ति, किसकी मुक्ति? बाबा जी की मुक्ति। अरे कुछ सोचो, एक सत्य घटना बाबा जी की जुड़ी हुई है। स्वामी जी महाराज जब दादा गुरु चिरोली गांव बैठे थे, एक कुएं में पानी ले, कुएं के पास पानी का लोटा लेकर, मुंह में पानी लेकर कुएं में कुल्ला करते थे घंटे भर। तब हमारे आपके स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु से पूछा, दुर्लाल जी महाराज को, कि स्वामी जी क्या मौज है? तब दादा गुरु बोले कि तुम्हारे लिए मैं संगत तैयार कर रहा हूँ। क्या बोले? तुम्हारे लिए मैं संगत तैयार कर रहा हूँ। और वो 84 का जो लाल कीड़ी थी कुएं में, लाल चीटिया, उनको नर्तन चोला दिलाया। किसने? दादा गुरु ने संस्कार डाल दिए। और ऐसे कई जीवों के ऊपर संस्कार डाले महापुरुषों ने। जब वो नर्तन चोले में आने लगे तब वो नसबंदी का कायदा लाई थी उस वक्त की महिला प्रधानमंत्री। तो जो महात्माओं का जीव नर्तन चोले में आ रहा था, उनको जब रोकने की बात आई तब स्वामी जी महाराज की मौज हो गई। और तब स्वामी जी महाराज ने ये क्रांतिकारी अभियान उठाया। आज हिंदुस्तान के जब तक इतिहास की गाथा बनी रहेगी, ये केवल जय गुरुदेव वाले नहीं, आने वाली 60 पीढ़ी और हर हिंदुस्तानी आगे इतिहास को दोहराएंगे। और रही बात स्वामी जी महाराज ने वो जीवों को जो 84 से नर्तन चोले में आ रहे थे, उनके लिए, उनकी मुक्ति के लिए 21 महीना जेल में बिताया। हमारे आपके ऊपर जो कष्ट आने वाला था, उस कष्ट को मिटाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर कष्ट झेला। स्वामी जी महाराज को जेल के दौरान गठिया की बीमारी थी, बुखार था। कई बार स्वामी जी ने लिखकर भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। सामान्य बुखार आ जाए तो हमारा आपका मतलब कि सब काम बिगड़ जाता है। स्वामी जी ने उस वक्त गर्मी के मौसम में गर्म पानी ही दिया जाता था पीने के लिए भी। तो स्वामी जी महाराज ने ठंड के मौसम में भी किस तरह से कष्ट झेला। कोई गुरु भाई जरा घर जाके आराम से सोचे, जब गुरु महाराज इतना कष्ट झेलने जा रहे थे, पुलिस जब जिस दिन पकड़ने आई, उस दिन स्वामी जी ने संगत को कहा था कि बच्चों तुम संगठित रहना। आज आप गुरु महाराज के इस वाक्य को भूलकर जो लोग एक दूसरे की निंदा बुराई करते हैं, क्या उचित है? पूछो जाकर गुरु भाइयों से। रही बात, गुरु ने इतना कष्ट झेला 21 महीने, और हम उनके दिनों पे मुक्ति दिवस के ऊपर कोई बैंड बाजा, कोई डीजे बजाए, कोई नाचना गाना हो जाए, यह संत मत को शोभा देता है? ये दिन एक दर्द भरा इतिहास, ये हर तारीख को आप नोट कर लो और अपने बच्चे को बताओ कि इस दिन हमारे गुरु महाराज जेल में गए थे, उनके साथ क्या क्या कष्ट हुआ था, क्या उनके ऊपर जुल्म हुआ, बताओ अपने बच्चों को। तब मालूम पड़े कि जय गुरुदेव है क्या आखिर। मतलब आज गुरु के नाम पे जिन्होंने विवाद किया, गुरु के नाम पे जिन्होंने बंटवारा कर दिया, क्या शोभा देगा, क्या कुछ पाएगा? मतलब गुरु महाराज तो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना करो, अपने घर में बैठे रहो, लेकिन गुरु महाराज की बनी बनाई संगत को तो ना बिगाड़ो। क्योंकि गुरु महाराज खुद कह के गए थे कि बच्चों हमने बहुत मेहनत किया है, एक एक को कैसे झुकाया तुम क्या जानो। आज सभी गुरु भाई देखो कौन कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से पहाड़ से, कौन से गांव से, कौन से कस्बे से है हम लोग। और गुरु महाराज हमारे गांव आकर, हमारे ईद गिर्द आकर हम सबको एकजुट किया, कौन सा सौभाग्य, पूछो अपने आप से। मतलब हमने तो कोई गुरु की खोज नहीं की, लेकिन जो महात्माओं ने संस्कार डाले थे, गुरु महाराज ने ये बात फरमाई, हमको आपको ढूंढ लिया। 750 साल के इतिहास में इतना सारे
प्रेमियों को एक साथ नामदान देना ये पहली घटना है। और आज ये गुरु महाराज का इतना बड़ा बगिया, इतनी बड़ी संगत को, गुरु महाराज की संगत को जब गुरु महाराज ने तैयार करके इतना बड़ा जिम्मा, जब एक बाप अपने 4 बेटे को संभालने में आज मुश्किल हो गया है, गुरु महाराज ने इतने करोड़ों लोगों का जिम्मा ये महाराज जी को दिया है। और महाराज जी बराबर गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हुए कई बार बोल चुके हैं कि हमारा सब लोगों से उतना ही प्यार है, बराबर का प्यार है।